नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं मोदी। थावे दुर्गा मंदिर को सबसे शक्तिशाली मंदिर माना जाता है क्योंकि वहां मानी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। लेकिन थावे मंदिर में कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी और चोरी के बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस को अचानक एक दिन एक कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है कि आपकी जो जांच चल रही है ये गलत दिशा में चल रही है, चोर गाजीपुर का रहने वाला है। उसके बाद वो कॉल कट जाती है। पूरे गोपालगंज में ये बात मशहूर हो जाती है कि ये जो कॉल आया था ये खुद माता भवानी ने किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर डिटेल से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। गोपालगंज के हमारे एक मित्र ने हमें इस बारे में सूचना दी कि गोपालगंज में चर्चा है कि थावे भवानी माता ने खुद पुलिस को कॉल करके सूचना दी। हमें इस पर यकीन नहीं हुआ जी। हमने पता किया तो वहां के एसपी अवधेश दीक्षित भी एक अज्ञात कॉल का जिक्र करते हुए पत्रकारों से रूबरू हुए जी। उन्होंने भी बताया था, गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने, कि पुलिस को एक अज्ञात कॉल आया तो जरूर था जी। और यह अज्ञात कॉल जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। नाम पूछने पर डपट भी दिया जी। और कहा कि तुम्हारी जो जांच चल रही है वो गलत दिशा में चल रही है। यह जो चोर है यह गाजीपुर का रहने वाला है, शातिर चोर है और यह पहले भी मंदिरों में चोरी कर चुका है। गाजीपुर जाओ, चोर मिल जाएगा। अब उस फोन कॉल के बाद पुलिस गाजीपुर पहुंचती है, गाजीपुर में पता लगाती है। पता चलता है कि चोर जो है दीपक राय है, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा के गांव का रहने वाला है। पुलिस मनोज सिन्हा के गांव पहुंच जाती है जी। दीपक राय घर पर नहीं मिलता है। दीपक राय के परिजन इस बात को स्वीकार करते हैं पुलिस की पूछताछ में कि वो पहले भी जेल जा चुका है जी। उसके बाद गोपालगंज की पुलिस यूपी पुलिस को सक्रिय करती है, बिहार की पुलिस को सक्रिय करती है। बॉर्डर इलाके में जांच पड़ताल की जाती है और गोपालगंज बॉर्डर से गिरफ्तार हो जाता है दीपक राय जी। जब दीपक राय गिरफ्तार होता है तब पुलिस को पता चलता है कि 10-11 दिसंबर को दीपक राय को पुलिस ने पकड़ लिया था। वह दीपक राय रेकी करने आया था थावे मंदिर की। जी। जब पुलिस ने संदेहास्पद स्थिति में उसे आसपास टहलते देखा तो पुलिस उसे उठाकर थाने ले आई। 5 घंटे तक उससे पूछताछ की, लेकिन वह कहता रहा कि वह अपनी प्रेमिका से, गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। जी। उसने अपने पिता से भी बात कराई और पिता से बातचीत करने के बाद पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन हुआ और पुलिस ने अपनी गाड़ी से उसे स्टेशन तक छोड़ दिया। अब पता चला है कि ये तो रेकी कर रहा था और देखिए उसके हौसले, उसका मनोबल कितना बुलंद था कि एक बार पुलिस पकड़ ली, 5 घंटे बैठा कर रखी जब रेकी कर रहा था, फिर वो पीछे नहीं हटा। प्लानिंग के तहत वो फिर वहां आता है और पास में बन रहे एक निर्माणाधीन मकान से रस्सी के सहारे मंदिर परिसर में घुसता है, गर्भगृह में जाता है और 1 करोड़ से भी ज्यादा के आभूषण ले उड़ता है जी। अब वो उसने कई बातें बताई। उसने बताया है कि उसने इससे पहले माता शीतला मंदिर में भी चोरी की, वो जेल भी जा चुका है। पुणे के एक मंदिर में पहले उसकी चोरी करने की योजना थी, लेकिन रेकी में उसे लगा कि यहाँ चोरी करके निकल पाना यहाँ से मुश्किल है। अब फिर उसने रेकी की थावे भवानी मंदिर की, गोपालगंज की, और उसे लगा कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है। जिन 4 सैप जवानों पर मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा था उन 4 सैप जवानों को डिसमिस करने के कारण की प्रक्रिया चल रही है। 4 सैप जवानों को डिसमिस कर, बर्खास्त कर दिया गया सेवा से। वहां के टीओपी के प्रभारी को, जिस टीओपी में वह मंदिर आता था, थावे भवानी मंदिर आता है, वहां के प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है। अब तक आभूषण बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस को भरोसा है कि आभूषण बरामद कर लिए गए। अब यह मूवी देखकर प्लानिंग करता था, गूगल और यूट्यूब के जरिए प्लानिंग करता था। उसने बिहार पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है और बिहार पुलिस कैसे चोरों को पकड़ती है, कैसे अपराधियों को पकड़ती है, क्या मेथड निकालती है, इस पर
उसने कई सारी बिहार पुलिस के कामकाज से जुड़ी मूवीज देखी जी। और यह सोचा कि मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जिनके सहारे पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ नहीं पाएगी जी। लेकिन अब जब वह पकड़ा गया है तो पुलिस ने दीवारों, जब वो दीवार पे चढ़ा तो उसपे उसके हैंडप्रिंट था, उसके उंगलियों के निशान थे जी। फिंगरप्रिंट था, तो उसके फिंगरप्रिंट, हथेलियों के निशान, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ये सारे निशान, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, ये सारा कुछ मैच कर रहा है जो पकड़ा गया है दीपक राय उससे। अब देखिए ये जो है इतना शातिर है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान में गवर्नर मनोज सिन्हा उसके गांव के हैं, इसलिए वो मनोज सिन्हा के नाम का इस्तेमाल करता था। वह बेरोजगार लड़कों को झांसा देता था कि मनोज सिन्हा उसके गांव के हैं और वह नौकरी दिलवा देगा जी। वो नौकरी दिलवाने का झांसा देता था और इस तरह से बेरोजगार युवकों को अपने गिरोह में शामिल करता था और फिर उन्हें चोरी के लिए इस्तेमाल करता था। उसने अपने सारे जो चोरी किए हैं, वे जितने उसके पास आभूषण थे, ये सारे आभूषण उसने ज्वेलरी, गहने माता के अपने चोर दोस्त को, अपने साथी दोस्त को दे दिए जी। अब पुलिस के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेवारी है कि उन आभूषणों को बरामद करें। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित को भरोसा है कि वो आभूषण भी पकड़े जाएंगे जी। लेकिन दुखद यह होगा अगर उन आभूषणों को इन लोगों ने गला दिया होगा तो सिर्फ सोना बरामद होगा, आभूषण बरामद नहीं होगा। अगर गलाया नहीं होगा तो आभूषण बरामद होगा। अगर अब तक गला दिया होगा तब तो आभूषण बरामद नहीं होगा, जो गला हुआ सोना है वही बरामद होगा। अब देखिए पुलिस जितनी जल्दी बरामद कर ले उतना इस मामले में अच्छा है, लेकिन थावे भवानी मंदिर की जो कई कहानियां थी उससे यह भी जुड़ गया है जी। अब क्या पहले कहानी थी कि हथुआ के राजा थे, उन्होंने एक जो उनका दुश्मन राजा था, अब जिस तरह से इस अज्ञात कॉल की चर्चा पूरे गोपालगंज में हो रही है, यह चर्चा पूरे बिहार में फैलेगी, पूरे देश में फैलेगी और थावे मंदिर की जो मान्यताएं हैं, जो चर्चाएं हैं, जो कहानियां, उसमें एक कहानी और जुड़ गई। अभी तक यह कहानी थी पौराणिक कि हथुआ के राजा युवराज शाही हार गए थे मोहम्मद काबुल बढ़रिया से। मोहम्मद काबुल से जब हार गए और कई बार हारे तो वे निराश हो गए और निराश होकर लौट रहे थे। जब वे लौट रहे थे मोहम्मद काबुल से हार कर, तो वहां पर एक पेड़ के आसपास उन्होंने अपना डेरा डाला। रात में जब सोए तो माता थावे भवानी उनके स्वप्न में आई और बोली कि निराश क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, जाओ युद्ध करो, या तो मौत होगी या जीत मिलेगी, हार नहीं होगी जी। और उसके बाद जो राजा युवराज शाही हैं, इन्होंने फिर से हौसला किया और जाकर पूरी शिद्दत से, पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी मोहम्मद काबुल से, जो बढ़रिया का राजा था, और उसे शिकस्त दे दी, उसे हरा दिया। और जिस मोहम्मद काबुल को हराना बहुत ही मुश्किल माना जाता था, उस मोहम्मद काबुल को हथुआ के राजा युवराज शाही ने हरा दिया। और उसके बाद जब वे लौटे तो उन्होंने उस पेड़ के आसपास खुदाई करने का आदेश दिया। जब खुदाई हुआ तो उस मंदिर से, उस पेड़ से 10 कदम की दूरी पर जमीन के अंदर कुछ फीट पर से एक मूर्ति निकली, वो निकली माँ थावे भवानी। तो अब कहा जा रहा है कि थावे भवानी की महिमा ही है जो अज्ञात कॉल आता है और पुलिस को बताया जाता है कि चोर गाजीपुर का है। तो सुना आपने किस तरह से एक अज्ञात कॉल आता है और मंदिरों का चोर दीपक राय पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। आखिर किसने ये कॉल की थी? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।